जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th आर्ट्स आई एम Silas and today I am going to start your review exercise of chapter number 2। जी इसकी हमारे पास है जी जायज़ा मशक। जायज़ा मशक में हमारे पास दो ही सवाल हैं, बस हम वही करेंगे। वो हैं जी तीसरा सवाल और पांचवा सवाल। इसके अलावा इसमें हमारे पास जी आपके MCQs हैं, वो आपने सारे के सारे याद करने हैं। और तीसरे नंबर पे हमारे पास इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, तो डेफिनेशंस भी मैं आपको निशान लगवा दूँ ताकि जो है आपको याद करने में ज़रा वो आसानी हो। सबसे जो पहली इसकी डेफिनेशन है स्टार पहला जो है वो है जी ज़कात। ये आ जाती है जी ज़कात से क्या मुराद है जी, इसको करना आपने। उसके बाद ये जो दूसरी आप नहीं करेंगे, उसके बाद आप करेंगे ये तीसरी, ये वाली ज़ाहिरी दौलत गैर ज़ाहिरी दौलत। और ये ज़कात का निसाब तो आपको पता ही है, ये अगर आप भी किए तो आप लिख लेंगे 2.5% होता है। और उशर वाली कर लें, यानी कि एक 10% रेट है और एक इसका 5% है। और सबसे अहम जो है वो आपकी लास्ट वाली है, वो ये है कि जी वर्षा या तरका से क्या मुराद है। 1 2 3 4 5 डेफिनेशन आपने इसकी अच्छी तरह कर लेनी है। तो अब देखिए आप इसके अगले सवाल नंबर जो 3 है और 5 ये करते हैं। पहला सवाल है जी 1,50,000 रुपये के सोने पर ज़कात की कटौती मालूम कीजिए। 1.5 लाख रुपए का सोना है तो कितनी कटौती होगी। देखिए आप लिखें जी सोने की मालियत 1,50,000 रुपये। उसके बाद ज़कात की शरह 1,50,000 सॉरी ज़कात की पहले आप शरह लिख लें, हाली वो है जी 2.5%। उसके बाद ज़कात की रकम लिखें आप, ज़कात की रकम वो हमारे पास आ गई जी 1,50,000 मल्टीप्लाई 2.5 डिवाइड 100। इसको आप 2.5 से ज़रब दे दें और 100 पे डिवाइड कर दें। 1,50,000 ज़रब 2.5 डिवाइड 100। जी ये हमारे पास आंसर आ गया 3,750 रुपये, 3,750। जी इसके साथ आप देखिए सवाल नंबर 5 है। एक शख्स ने अपने पीछे 45 लाख रुपए मालियत की जायदाद छोड़ी। जी 45 लाख रुपए की जायदाद छोड़ी है। एक बेवा और इसके 2 बेटों में से हर एक का जायदाद में हिस्सा निकाल लिए। यानी कि आप देखिए हमारे पास पैसे जितने हैं जी 45 लाख रुपया जी, और एक बेवा और 2 बेटे हैं बस इसके, ठीक है जी। तो हिस्सा निकालना जैसे हमने पीछे सवाल किया था सेम टू सेम वैसे ही है। तो देखिए पहले सबसे पहले हम लिखेंगे जी कुल मालियत। जी कुल मालियत हमारे पास है 45 लाख। बेवा का हिस्सा, बेवा का हिस्सा जब हम निकालेंगे तो जब बच्चे हों तो हम हिस्सा हम लिख देते हैं जी 1/8। इसको 8 पे डिवाइड कर दें आप। जी 45 लाख ज़रब मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा डिवाइड ही कर दें आप। तो ये बन जाएगा 5,62,500। जी 5,62,500 ये बेवा का हिस्सा मिल गया। बकिया रकम निकाल लिए। 45 लाख में से 5,62,500 माइनस कर लें, यानी कि आप लिखेंगे 45 लाख माइनस 5,62,500। तो ये हमारे पास बन जाएगा जी 39,37,500। अब निस्बत कर लें। निस्बत जो है हमारे पास आप देखिए 2/2 है क्योंकि 2 ही बेटे हैं। निस्बती मजमुआ कर लेते हैं हम। निस्बती मजमुआ करेंगे 2 + 2 तो हमारे पास आ जाएगा जी 4 हर बेटे का हिस्सा। अगर आप एक बेटे का भी निकालेंगे तो दूसरे का भी वही आ जाएगा। 2/4
2/4 करेंगे और इसको ज़रूरत दे देंगे जो बकिया रकम आई है 39,37,500 से। 39,37,500 ज़रब 2 तक़सीम 4, तो ये हमारे पास बन गया जी 19,68,750 रुपये। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो इसके साथ ही हमारे पास जो जायज़ा मशक 2 है वो ख़त्म हो गई है। तो आपने बेटा इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आप मुझे मैसेज करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।